नया एक्सपीरियंस। आज मैं हूं अशोक लेलैंड की चेन्नई फैसिलिटी में, बताऊंगा मैं क्यों हूं यहां पे। लेकिन इससे पहले आज मैं हूं स्विच मोबिलिटी के पास। स्विच मोबिलिटी हिंदुजा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील करती है। ये वही हिंदुजा ग्रुप है जिसका अशोक लेलैंड है जो डीजल के उसमें डील करता है। तो मेरे पीछे खड़े हैं करण अर्जुन, बड़ा भाई छोटा भाई ये भी कह सकते हैं, IV सीरीज़ के IV3 एंड IV4। एक एक करके दोनों के रिव्यूज़ बताऊंगा, क्या है इसकी खूबियाँ, क्या है इसकी खामियाँ, जब मैंने इसको टेस्ट करा मुझे क्या लगा। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। तो अगर मैं स्विच मोबिलिटी की IV सीरीज़ के 3 की बात करूं, उससे पहले स्विच के बारे में बात करना ज़रूरी है। स्विच दावा करता है 6 चीज़ों का इस सीरीज़ को बनाने में। वो 6 चीज़ें क्या हैं? मॉड्यूलर और स्केलेबल, एप्लीकेशन, रेंज, कंफर्ट, आर्किटेक्चर, ईज ऑफ ड्राइविंग और इंटेलिजेंट और कनेक्टेड जैसे आईओन सिस्टम। मैं धीरे धीरे इनकी पढ़ते दर पढ़ते खोलूँगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैं ट्रक्स के बारे में कहता हूँ, जैसे मैं बस के बारे में कहता हूँ और अब मैं EV के बारे में कहना चाहता हूँ। आइए इसका फेशिया, इसकी फ्रंट प्रोफाइल हम देखते हैं। तो जब हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं तो सबसे बड़ा जो कारण है कि ये इलेक्ट्रिक है और स्विच है, प्लस माइनस दिख जाएगा आपको। क्रोम में बैजिंग काफ़ी शानदार, काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी। EV गाड़ी है ये। इसके अलावा आपका जो रोम्बस शेप में आपको यहाँ पर हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, L शेप में आपको इंडिकेटर मिलेगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ आपको टेपिंग नज़र आ जाएगी। नीचे हनीकॉम शेप में आपको ग्रिल दी रखी है और आपको टो हुक भी नज़र आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या उठाने की ज़रूरत हो तो उठ सकती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाइपर का एक पेड़ दिया हुआ है, पानी निकलेगा और आपकी गाड़ी बढ़िया तरीके से साफ़ होगी। अब एक और चीज़ तो ध्यान में देने की है, एक तो यहाँ पे इंडिकेटर है ही, लेकिन इंडिकेटर के आगे जो चौड़ा सा मुँह नज़र आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ध्यान खींचता है लोगों का। जब ये सड़क पर चलेगी तो कमाल, शानदार, लाजवाब लगेगी। क्योंकि IV3 कंपनी कह रही है काफ़ी खास गाड़ी है। पेलोड के बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको, जैसे मैंने कहा था, पढ़ते दर पढ़ते मैं खोलूँगा। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बाहर निकला हुआ चटक नीला रंग। अब इसकी अगर मैं GVW की बात करूँ तो कंपनी जो क्लेम करती है GVW वो है 2590, 2590 किलोग्राम का GVW क्लेम करती है। 1250 का पेलोड क्लेम करती है कि ये गाड़ी 1250 का पेलोड लेके जा सकती है। और अगर इसकी मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ, जैसे टायर हो गए, व्हील बेस हो गए, तो टायर इसमें हमें देखने को मिलते हैं 185 R14 LT8PR के हमें टायर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका व्हील बेस 2510 mm। मैंने इसको लगभग 3 टेस्ट लिए हैं, एक है स्टीयरिंग टेस्ट, एक है स्पीड टेस्ट और एक है ग्रेडियंट टेस्ट। ग्रेडेबिलिटी में ये मतलब पिकअप में बढ़िया लगी, हल्की सी थोड़ी कम उठी जब मैं चलाने के लिए मैं एकदम पिकअप दिया, लेकिन ग्रेडेबिलिटी जो कंपनी क्लेम करती है वो है 22% के आसपास का। मैक्सिमम स्पीड इस गाड़ी की है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। IV3 की यहाँ पे बैजिंग नज़र आ जाएगी आपको। यहाँ पे जो इसके जो ORVMs हैं वो मुझे थोड़े हल्के से छोटे साइज़ में लगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आगे सुधार करेगी कंपनी। अब आते हैं इसकी मेन चीज़ पर। वो क्या है? वो है इसकी जानदार और शानदार बैटरी। 256 वोल्ट पर ये ऑपरेट करती है, 25.6 किलोवाट पर आवर। काफ़ी शानदार बैटरी हमें नज़र आ रही है। एक और ख़ास बात जो इसका आर्किटेक्चर है, कंपनी क्या क्लेम करती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आर्किटेक्चर बैटरी चेसी से इंटीग्रेटेड है, तो चोरी होने का भी कम खतरा है। और इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग अंदर की तरफ दी हुई है, तो पानी से भी बचाव होगा, वाटरप्रूफ तो होती हैं। आगे की तरफ हमें रिजिड सस्पेंशन प्लस पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, और पीछे की तरफ हमें रिजिड सस्पेंशन नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं पट्टा कमानी। और अगर हम आगे बढ़ें धीरे धीरे, तो जैसे मैंने पेलोड के बारे में आपको बताया, 1250 किलोग्राम का ये पेलोड लेके जा सकती है। अब मैंने इसका स्टीयरिंग टेस्ट करा और लगभग अगर इसका 1250 किलो के आसपास का पेलोड है तो उससे 50% से ज़्यादा आप लगा लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए 1250 का 50% ज़्यादा कितना होगा। उसको लेके मैंने गाड़ियों को खूब चक्कर मारे, खूब बढ़िया तरीके से काटा, आवाज़ आई टायरों की, जिसमें कई बार तो ऐसा लगा कि गाड़ी पलट ना जाए, लेकिन गाड़ी नहीं पलटी। गाड़ी ने एक नंबर परफॉर्मेंस दी है, तो इस मामले में इनको दाद हमें देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हमें धीरे धीरे पीछे आऊँ तो पीछे हमें हेलोजन में ही आपको टेल लाइट्स नज़र आएंगी। यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग बजर नज़र आएगा। काफ़ी शानदार फीचर दे रखा है। गाड़ी आवाज़ करती है, कोई अगर पीछे जा रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि भैया गाड़ी बैक हो रही है, ध्यान से जाएं। इसके अलावा ये डाले की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 8.6 लेंथ, ब्रेथ है इसकी 5.4 और हाइट है इसकी 1.6 फीट। तो काफ़ी बढ़िया डाला है और काफ़ी इसका जो बनाने का उद्देश्य था
स्विच मोबिलिटी की तरफ, उन्होंने यही कहा था कि हमें मिड और लास्ट माइल की ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनानी है लोगों के लिए, और वो ये शानदार नमूना बना के उन्होंने दिखाई दिया है कि उन्होंने बेहतर उसके लिए काम करा है। और इसके IV सीरीज़ को स्विच मोबिलिटी है, वो कहती है कि वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें आप अर्बन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ई-कोरियर्स में भी ये काम आ सकती है। अब अगर इसकी मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ये? कोरियर्स में इस्तेमाल हो सकती है, FMCG में इस्तेमाल हो सकती है, वाइट गुड्स में इस्तेमाल हो सकती है, और आप बताएं कहाँ का इस्तेमाल हो सकती है, और आप जब इसे खरीदेंगे तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर इसकी मैं चार्जिंग की बात करूँ, AC और DC आपको दोनों चार्जिंग नज़र आएगी। अब AC चार्जिंग की खास बात क्या है? AC चार्जिंग में अगर आप 15 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो आपको लगभग 8 घंटे 15 मिनट के आसपास लगेंगे। 32 एम्पियर के उससे अगर चार्ज करेंगे तो आपको 3 घंटे 30 मिनट के आसपास आपको लगेगा। DC की बात करूं तो DC में जो कंपनी क्लेम करती है कि 55 मिनट में, मात्र 55 मिनट्स में 0 to 80% आपकी ये गाड़ी तैयार हो जाएगी। आमतौर पर जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों बढ़िया है भाई CNG की तुलना में। आमतौर पर अगर एक CNG की गाड़ी है और अगर वो फुल करवाएं हम उसकी टंकी, तो अमूमन 13 किलोमीटर के आसपास का एवरेज मान के चलते हैं वो निकालती है। लेकिन ये गाड़ी अगर आप मान के चले 396 से 400 रुपये के बीच में आपको 2 से 3 किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी। इतनी शानदार, इतनी कमाल की गाड़ी है आपको स्विच मोबिलिटी ने दी है। अब अगर मैं इसके अंदर जाने की बात करूं तो अंदर अगर मैं अब मैं देखिए अंदर जा रहा हूं, इसका मैं अगर काफ़ी बढ़िया शानदार, ये देखिए ये जो रबड़ की आवाज़ है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो काफ़ी ईजी है खोलना, गाड़ियों के तरीके से जैसे खोला जाता है। इसके अलावा मेरे लिए तो आसान है बहुत चढ़ना, क्योंकि इसका mm जैसे मैंने आपको बताया व्हील बेस है 2510 mm का। अब अगर मैं इसमें चढ़ूं तो यहाँ पे बहुत ही कमाल का काम करा गया है। सबसे पहले अगर इसके मैं अलग ग्रैब हैंडल की बात करूँ, क्वालिटी अच्छी है। डोर लॉक की बात करूँ, क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको हाथ से ही खिड़की खोलनी पड़ेगी, आपको वो ऑटोमेटिक खिड़की का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फिनिश में माल और काम करा हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा डुअल टोन में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड नजर आता है बीच कलर में और हल्का सा ब्राउनिश कलर में। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर से आए और मैं बताता हूँ इसमें और चीजें क्या खास है। तो अब मैं स्विच की IV3 के केबिन में बैठा हूँ। जब मैं केबिन में बैठा हूँ, हालांकि धूप बहुत ज्यादा तेज है, आपको समझ आ रहा होगा मेरा पसीना देख के, लेकिन जब इसकी मैं फिनिश देखता हूँ तो मेरा सारा पसीना गायब हो गया। आपको जैसे मैंने बताया डुअल टोन में आपको इसमें कलर नजर आएंगे, बीच कलर और हल्का सा ब्राउन कलर। इसके अलावा इसमें आप अगर मेरे लेफ्ट पैर पे नजर मारेंगे तो मेरा लेफ्ट पैर है खाली, क्लच लेस ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ये गाड़ी है। और ईज ऑफ ड्राइविंग क्या कहते हैं कि आपके पैरों को बार बार वो मैनुअल में गियर बदलो, पैरों को, लेफ्ट पैर को आपको थकाओ, आपके जिम जाने से पैर बने ना बने, लेकिन क्लच लगाने से पैर जरूर आपके बन जाते हैं। इसके अलावा आपको 4 मोड यहाँ पे नजर आएंगे। R इज रिवर्स, N इज न्यूट्रल, D इज ड्राइविंग और S है स्पोर्ट्स मोड। कभी आपको थोड़ी और ज्यादा पावर चाहिए तो आपको स्पोर्ट्स मोड भी इसमें नजर आता है। 180 Nm का इस गाड़ी में हमें टॉर्क मिलता है। अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो पावर इसके आप मान के चलिए 54 bhp के आसपास आपको इसमें पावर नजर आती है। काफी शानदार, काफी जानदार बात है ये। यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया हुआ है, आपको अगर म्यूजिक सिस्टम कुछ लगवाना हो, कुछ अलग चीज़ें रेडियो लगवाना हो तो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। अभी आपको स्विच की बैजिंग यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर के लिए भी आपको या पेन वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, आराम से यहाँ पे आ जाएगा। जो हैंड ब्रेक है वो बिल्कुल ड्राइवर की साइड में, तो बड़ी आसानी से आप हैंड ब्रेक खींच सकते हैं, ये देखिए, और हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। D+1 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। अगर मैं फैब्रिक की बात करूं, फैब्रिक भी गाड़ी में बिल्कुल डैशबोर्ड से मिलता जुलता लगाया गया है, यानी डुअल टोन का। यहाँ पे बीच कलर नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको हल्का सा ब्राउन कलर नजर आएगा। D+1 की फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। पीछे अगर आपको थोड़ी नजर रखनी हो या आपको साफ हवा चाहिए तो यहाँ पे हवा आने के लिए भी आपके लिए कम से कम एक खिड़की छोड़ रखी है कि आप आराम से सांस ले पाए, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो। यहाँ पीछे आपको लैंप नजर आ जाएगा। रूफ पे जो काम किया गया है ना, अक्सर क्या होता है कई गाड़ियों में रूफ में काम नहीं किया जाता, लेकिन रूफ पे भी शानदार काम किया गया है। एक और चीज, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन नजर मारेंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वॉयर या आपको फ्लूइड्स नजर आ जाएंगे, पीछे भी आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएगा। इसके अलावा ORVM हल्का सा साइज मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, मतलब ये बैक मिरर के लिए थोड़ा आपका, क्योंकि डाले का साइज इतना बड़ा है तो मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ा और बड़ा होता तो बेहतर रहता। को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड, यहाँ पे आपको टिकट, कागज कुछ भी रखने हो, वाह देखिए इत्तेफाक से रखा भी हुआ है, किसी को रखना हो तो आराम से रखा जा सकता है और बिल्कुल ये कवर कर लेता है मेरे चेहरे को। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 स्पोक का स्टीयरिंग भी नजर आ जाएगा और जो गाड़ियों में आसपास होता है, लेफ्ट में आपके
वाइपर्स वगैरह चलेंगे, राइट में आपके इंडिकेटर्स वगैरह चलेंगे, लाइट्स चलेगी। अब थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको ट्रिप की हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, आपको बैटरी का लेवल नज़र आ जाएगा, आपको टाइम नज़र आ जाएगा, टेम्परेचर नज़र आ जाएगा, कितने किलोमीटर मार चुकी है, कितना बैटरी का लेवल है, अलग अलग मोड नज़र आ जाएंगे। जैसे आपको यहाँ एन नज़र आ रहा होगा, एन मतलब न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल पे है गाड़ी, अगर मैं आर दबाऊंगा तो रिवर्स होगी। तो यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। पार्किंग ब्रेक मेरे लगे हुए हैं तो पी का साइन बनकर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसके स्टीयरिंग टेस्ट भी लिया, इसका ग्रेडेबिलिटी टेस्ट लिया। ग्रेडेबिलिटी अगर इसकी मैं बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है वो 22% की। काफ़ी हिल होल्ड असिस्ट के साथ ये गाड़ी हमें मिलती है, काफ़ी शानदार फीचर लगा मुझे। गाड़ी एकदम से रुकी और स्मूथली ऊपर चढ़ी और स्मूथली ही नीचे आई। स्टीयरिंग की बात करूँ तो मैंने बहुत कम से कम 10-15 मिनट इसको गोल 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 चक्कर घुमाता गया। गाड़ी ने टायर ने भी आवाज़ें ज़रूर करी, लेकिन गाड़ी तब भी नहीं हिली। स्पीड टेस्ट, मैक्सिमम स्पीड इस गाड़ी में हमें 70 किलोमीटर मिलती है। मैंने इस गाड़ी को 60 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ाया, गाड़ी ने कोई वाइब्रेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा और गाड़ी स्मूथली चली। तो मैं ये मानता हूँ स्विच मोबिलिटी ने इसमें काफ़ी शानदार काम किया है। अब मैं ज़रा बाहर निकल के और थोड़ी आपसे बात करूँ तो स्विच मोबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंट और कनेक्टेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका स्विच आयन सिस्टम है जो क्लेम करता है, जो दावा करता है कि हमारे पास 20 तरह के फीचर्स हैं। अगर कोई गाड़ी का आपको ट्रैक करना हो, या बहुत सारे फीचर्स ये गाड़ी अपने साथ लेके आती है। वहीं इस गाड़ी की अगर मैं रेंज की बात करूं तो लगभग 140 किलोमीटर के आसपास की ये रेंज कंपनी क्लेम करती है, और मान के चल रहा हूँ 120-110 तो ये गाड़ी निकालेगी ही निकालेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीयरिंग, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm के आसपास आपको इसमें नज़र आती है। एसी के चार्जर पे अगर 32 एम्पियर का है तो आपका 3 घंटे के और 30 मिनट, और 15 एम्पियर का है तो आपको लगेंगे लगभग 8 घंटे 15 मिनट। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।